हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच अब मार्केट पर क्या रणनीति रहेगी। हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। क्या एक सेंस बन रही है कि फाइनली मार्केट का वनवास खत्म हो रहा है, और क्या अब यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या अभी भी रिस्क फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जैसे आपने भी बोला, ये पश्चिम एशिया का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए एक तरफ से सीज फायर की ओर बढ़ चुका है, और हमें लगता है कि ये शायद परमानेंट सीज फायर भी रहेगा। तो उस हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल एक ओवरहैंग था वो शायद मार्केट के लिए हट गया है। लेकिन जो बाकी जो नेगेटिव्स थे वो अभी भी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक जोरदार तेजी का माहौल है। लेकिन यहाँ पे जो जो एक बड़ा ओवरहैंग था वो निकल गया है। तो हमारे हिसाब से शायद मार्केट का बॉटम जो हमने देखा था वो शायद होल्ड करना चाहिए। मार्केट का बॉटम शायद होल्ड करना चाहिए। सबसे ज़्यादा शानदार रिकवरी आई हर्षा जी बैंकिंग स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी में 50,000 के लो से अब करीब 58,000 पर हम आ चुके हैं। 15-16% की रैली हो चुकी है लोअर लेवल से। क्या आपको लगता है कि बैंकिंग की लीडरशिप रहेगी इस मार्केट में रिकवरी के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ जो नेगेटिव्स थे बैंक्स के लिए, पहली बात तो ये था कि डिपॉजिट साइड में मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल था, और रेट्स भी बढ़ चुके थे। वो एक तरफ से कंस्ट्रेंट बन गया था ग्रोथ के लिए। अभी अब अगर आप देखते हैं तो एफसीएनआरबी के वजह से काफी सारे बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स अच्छे खासे मोबिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखेंगे तो पिछले 6-7 महीने से लगातार हर महीना क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होते नजर आ रहा है। तो अभी 17% से भी ऊपर का क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है। और अगर आपका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ठीक हो जाता है और यही क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू होता है तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा अर्निंग्स ग्रोथ के लिए बैंक्स का, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, जहां पे आप लोगों को पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक कॉम्प्रेशन भी दिखाई दिया था, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने का तो कोई माहौल नहीं बन रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाकी सेगमेंट्स अच्छे ही कर रहे थे बैंकिंग के अंदर। प्राइवेट बैंक्स एक थोड़े से निराशाजनक परफॉर्मेंस दे रहे थे, वहां पे भी एक तरफ से टेलविंड आ चुका है, और यहाँ से ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। जिस प्रकार के नंबर्स और सेल्स फिगर्स के हमें सुनने में आ रही है वाइट गुड सेगमेंट पे, लुक एट वोल्टास टुडे, आपको क्या लगता है? हमें ये वो स्पेस है जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग आपने पिछले 2 साल में पैसा नहीं कमाया। आपका व्यू क्या है वाइट गुड सेगमेंट में इसमें इस वक्त? एक तरह से कूलिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक मैक्रो पॉजिटिव तो अभी भी बरकरार है, जहां पे वेदर पैटर्न्स अभी भी काफी अक्यूट समर दिखाई नजर आ रहा है। और उस हिसाब से कूलिंग प्रोडक्ट्स का जो एक ग्रोथ मोमेंटम है वो तो कायम रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन इतने सस्ते नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपका जो अपसाइड है वो एक तरफा नहीं रहेगा और वोलेटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ओके 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 हर्षा जी का अगर आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसमिशन में ग्लिच है, अभी वो जुड़ जाएंगे तो दोबारा संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अभी कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी पे, वोल्टास पे उनका व्यू। मीनवाइल निफ्टी करीब करीब 24,153, यानी हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। नाउ दैट कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी से भी आता हुआ, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें डेढ़ से लगभग 125 अंक रिकवर हुआ है। मैं संपर्क हमसे फिर स्थापित हो गया। अच्छा जी, आपका एक सेंस मेरे को कूलिंग स्टॉक्स में मिल चुका था वाइट गुड सेगमेंट में। मेरा अगला प्रश्न था होटल्स पे, मुझे पूछने वाला था। आपने वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत देखी होंगी, कैसे पहाड़ों पे जमावड़ा था यात्रियों का, है ना, 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर वाले लंबे जाम। ये हमारी अब आदतों में आ गया है ना। कोई भी वीकेंड, कोई भी एक्सटेंडेड वीकेंड, और खैर तो जून तो था भी हॉलीडे मंथ, ये हमारी आदतों में आ गया है। टैरिफ्स को देखिए आप कहाँ पर हैं इंडिया में। मेरे ख्याल से इस जोन में सबसे बड़े टैरिफ्स हम ही होल्ड करते हैं। आपका होटल्स पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, होटल्स का पूरे सेक्टर में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले कुछ क्वार्टर्स में हो चुका है। और जैसे आप भी बता रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज रूम रेंट पे या ऑक्यूपेंसी पे कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं है। जरूर वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए थोड़ा बहुत डिमांड मोमेंटम थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन
फिर वापस आते हुए नजर आ रहा है। और हमें लगता है कि यहाँ पे अगर आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग बनाना है तो एक अच्छा कंसोलिडेशन भी हो चुका है। तो ओवरऑल व्यू यहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव बायस ही रहेगा। ओवरऑल पॉजिटिव बायस ही रहेगा। हर्षा जी, आईटी एक ज़बरदस्त बेयर मार्केट में इस समय, एज अ फंड मैनेजर अब आप क्या व्यू ले रहे हैं? क्या इन लेवल्स पर कुछ वैल्यू कॉल ली जा रही है यहाँ पर, या अभी के लिए अवॉइड है जब तक क्लैरिटी ना आए कि एआई किस करवट बैठेगा और क्या इम्पैक्ट आएगा आगे जाते हुए? अभी देखिए, पहले भी हमने इस सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली ऐसा कोई ग्रोथ में बहुत भारी मात्रा में पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दे रहा है। और हमें लगता है कि जैसे जैसे एआई का डिसरप्शन आएगा, मार्जिन्स पे भी एक तरफ से एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली यहाँ पे कुछ ऐसा पॉजिटिव्स नहीं है। जरूर वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो पिछले ग्रोथ पैरामीटर्स थे या प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स थे वो शायद आगे जाके होल्ड नहीं करेगा। तो उस हिसाब से पिछले जो वैल्यूएशंस का एक रेंज था उसको देख के वहां पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली यहाँ पे वीकनेस है। हो सकता है कि बीच बीच में आपको एक शार्प तरीके से रैलीज मिल जाएंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड तो हैं ये सब स्टॉक्स, लेकिन वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होगा। अगर आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो अभी भी यहाँ पे कुछ खास पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा हर्षा जी, आप हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में एक और स्पेस है, आई मीन दैट्स लॉजिस्टिक्स, उस पर आपका व्यू क्या है? आज डिलीवरी को देखिए आप, हम एक और सरकारी कंपनी के बारे में बात कर सकते हैं, दैट्स कंटेनर कॉर्प। यहाँ पर आपका व्यू क्या कह रहा है इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है और कुछ टॉप डाउन व्यू नहीं है इस सेक्टर के बारे में। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेंगे हम, जहाँ पे भी हमें लगता है कि वैल्यूएशंस एक तरफ से ग्रोथ पैरामीटर से कंपैरिजन में ठीक ठाक है, वहां पे हम पोजीशन लेंगे। जरूर इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लॉजिस्टिक्स का पेनिट्रेशन तो बहुत ही कम है आज के दिन में भी, और काफी हद तक आगे इसमें ग्रोथ आ सकता है। तो ग्रोथ का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हर एक स्टॉक स्पेसिफिक हिसाब से हमें वैल्यूएशंस देख के यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अच्छा, एक जो एनर्जी प्ले है उसे अब आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि वो युद्ध शुरू होने के बाद काफ़ी हमने देखा रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी शानदार मोमेंटम आया। अब तेल वापस 80 के नीचे आ गया, लेकिन ओवरऑल इस पूरी बास्केट में अप्रोच क्या रखेंगे आप? अनुज, देखिए, रिन्यूएबल्स पे तो हमारा व्यू पॉजिटिव ही है और हमारा काफी कुछ पोजीशनिंग उस सेक्टर पे है। और हमें लगता है कि अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर को देखेंगे, यहाँ पे अपस्ट्रीम कंपनीज में शायद कोई ट्रिगर नहीं है। उस हिसाब से एक्सप्लोरेशन कंपनीज में पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है आज के दिन में। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नियर टर्म में तो इम्पैक्ट हुआ ही है। लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल प्राइस मूवमेंट देखेंगे तो लग रहा है कि यहाँ से नरम होने का अनुमान लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं तो शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपका कुछ वेल्थ क्रिएट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बिटवीन ऑयल एंड गैस और रिन्यूएबल्स में ज्यादा अच्छे मौके शायद वेल्थ क्रिएशन के लिए मिलेंगे। अच्छा हर्षा जी, एक स्पेस और जिसमें पैसा तो बहुत बना है इस पूरे गोल्ड के मूव के साथ, आई मीन दैट्स गोल्ड फाइनेंस कंपनियां है ना, मुथूट मन्नापुरम। मैं कल इनफैक्ट एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का भी पढ़ रहा था जिसमें वो फर्दर, आई मीन 2026 के एंड तक 27 में एक गोल्ड में बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इस स्पेस में जो डिप आया है गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में, उसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? क्या फिर इस डिप का इस्तेमाल करना चाहिए क्या इनको लेने के लिए? देखिए, गोल्ड प्राइसेस में जो एक तरफ से गिरावट आया रिसेंट टाइम्स में, उसके हिसाब से गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो चुके थे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 10-15% का जो डिक्लाइन है उसके वजह से लोन बुक पे कोई असर पड़ेगा। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है वहां पे। जैसे आपने देखा भी होगा, गोल्ड प्राइसेस काफी बढ़ चुके थे, इसलिए वहां पे लोन का जो वैल्यू है वो अच्छे से कवर होता है गोल्ड सिक्योरिटी से। तो हमें नहीं लगता है कि कोई एसेट क्वालिटी के इशू में यहाँ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। और ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम तो ठीक ठाक ही रहना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो करेक्शन हुआ है वो एक अच्छा मौका है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए,
गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में। ओके हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए सामने।